my channel. So in the last class we have discussed up to example number 7 and today we will continue our example. So first example is 8. So यहाँ पे हम first auxiliary equation लिखते हैं हमारी d cube plus d square d dash minus d dash square minus d dash cube is equal to 0. d को पुट करते हैं m, d dash को पुट करते हैं 1. से आ जाएगा m क्यूब प्लस m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ से हम m स्क्वायर कॉमन निकालते हैं. m प्लस 1 माइनस ऑफ m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो m प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. m की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 एंड यहाँ से हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस 1. सो दो रूट्स रिपीटेड है माइनस 1 एंड माइनस 1 एंड एक रूट है प्लस 1. सो 5 y माइनस एक्स प्लस, क्योंकि x माइनस वाला रूट रिपीटेड है सो x 5 2 y माइनस एक्स प्लस y 3 y प्लस mx, m की वैल्यू 1 एक टाइम में. सो ये आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर. अब हम फाइंड आउट करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल e की पावर x cos 2y अपॉन में d क्यूब प्लस d स्क्वायर d डैश माइनस d डैश का स्क्वायर माइनस d डैश का क्यूब. अब यहाँ पे समझने की बात है, देखिए यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मेथड है सॉल्व करने के लिए. जो आपकी बुक में गिवन है आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं एंड इसके अलावा दो मेथड है वो मैं आपको बताती हूँ. देखिए फर्स्ट मेथड है हमारे पास, ये आपके एक्सरसाइज नेक्स्ट में यूज होगा. किसी एग्जांपल में आपको कुछ इस टाइप से गिवन है e की पावर x sin 2y, कुछ इस टाइप से आपको गिवन है इक्वेशन. उन्होंने क्या किया, इस पार्ट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया e की पावर आइटा 2y माइनस e की पावर माइनस आइटा 2y बाय 2. इस टाइप से उन्होंने हमारे पास इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया, फिर एक्सपोनेंशियल कंबाइन कर लिया. फिर हमारे पास बेसिक फॉर्मूला तो है ही. क्या फॉर्मूला है, e की पावर ax प्लस by अपॉन f ऑफ d d डैश. हम यहाँ पर d को रिप्लेस करते हैं a से, d डैश को रिप्लेस करते हैं b से. ये फॉर्मूला हमारे पास प्रेजेंट है, उससे हम कर सकते हैं सॉल्व. अदरवाइज एक और मेथड जो है, इसको हम लेट कर लेते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई. नीचे वाले पार्ट को हम स्प्लिटिंग कर देते हैं लीनियर फैक्टर्स में, जो भी लीनियर फैक्टर्स बनेंगे. फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सपोज आपके पास f ऑफ एक्स वाई गिवन है, नीचे एक लीनियर फैक्टर है d माइनस एम डी डैश. इसको सॉल्व करने के बाद हम क्या लिखते हैं, f ऑफ एक्स सी माइनस एम एक्स डी एक्स. ये हमारे पास इसके इक्वल होता है. सो हम यहाँ इससे इसको रिप्लेस कर देते हैं. डिफरेंट नेक्स्ट लीनियर फैक्टर में सेम चीज हम इक्वेट करेंगे. सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है. अब जो मैं मेथड यहाँ पे बता रही हूँ वो सबसे सिंपल है. नेक्स्ट एक्सरसाइज में वो मेथड गिवन है, लेकिन हम इसी एक्सरसाइज में उसको यूज करेंगे. नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास कुछ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए मेथड्स गिवन है, केसेस गिवन है. उसमें से एक हमारे पास मेथड क्या कहता है कि आपके पास e की पावर ax प्लस by इंटू v, v इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y गिवन है, अपॉन में f ऑफ d d डैश गिवन है. सो आप क्या करो, यहाँ पे e की पावर ax प्लस by का रोल खत्म कर देंगे, बाहर लिखा जाएगा v अपॉन f ऑफ d प्लस a कोमा d डैश प्लस b. मीन्स d हमारे पास चेंज हो जाएगा d प्लस a में एंड d डैश चेंज हो जाएगा d डैश प्लस b के अंदर. सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा. और इसके लिए हमारे पास v डिपेंड करता है किस टाइप का है. v अगर ट्रिग्नोमेट्रिक है तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो हमारा जनरल मेथड है उसी से. अगर ये x की पावर m y की पावर n की फॉर्म में, तो उसके लिए भी हमारे पास केस गिवन है. सो इससे हमारा सॉल्यूशन इजी हो जाता है. तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें e की पावर x cos 2y गिवन है, तो यहाँ पे d को रिप्लेस करना पड़ेगा d प्लस 1 से, d डैश को d डैश प्लस 0 से. तो पहले मैं सिर्फ डिनोमिनेटर सॉल्व कर रही हूँ. ये आ जाएगा d प्लस 1 का क्यूब प्लस d प्लस 1 का स्क्वायर d डैश माइनस d प्लस 1 d डैश का स्क्वायर माइनस d डैश का क्यूब. तो ये बन जाएगा d क्यूब प्लस 1 प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d. d प्लस 1 का स्क्वायर इज d स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d इंटू d डैश. मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस d d डैश का स्क्वायर माइनस d डैश का स्क्वायर माइनस d डैश का क्यूब. फर्दर मल्टीप्लाई कर लेते हैं d डैश से, यहाँ ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, आ जाएगा d डैश, यहाँ पे भी d डैश एंड यहाँ पे भी हमारे पास d डैश. अब हमारे पास e की पावर x 2y ऊपर प्रेजेंट है, अब ये प्रेजेंट है. अब हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे हम यहाँ पे e की पावर x का रोल खत्म है. अब हमारे पास बचा cos 2y
डिवाइड बाय कंप्लीट टर्म डी क्यूब प्लस 1 प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस डी डैश का स्क्वायर प्लस डी डैश प्लस 2d डी डैश माइनस डी डैश का स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर माइनस डी डैश का क्यूब। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, cos 2y को हम सॉल्व करते हैं। e की पावर x का तो रोल खत्म है। अब इसमें हम क्या करते हैं, m हमारे पास 0 गिवन है, n की वैल्यू है 2, सो हम d स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस m का स्क्वायर से मीन्स 0 से, d डैश के स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस n का स्क्वायर मीन्स माइनस 2 का स्क्वायर एंड d डैश की वैल्यू आ जाएगी m इंटू n दैट इज 0। तो जहाँ पे d स्क्वायर है वहाँ पे 0, अभी d क्यूब है इसके अंदर d स्क्वायर प्रेजेंट है, सो ये टर्म 0 प्लस 1 प्लस d स्क्वायर इज 0 प्लस 3d प्लस d स्क्वायर इज 0 प्लस d डैश प्लस 2d d डैश की वैल्यू भी 0 है माइनस d डैश का स्क्वायर दिस इज आल्सो 0। अगर हम यहाँ पे d डैश की वैल्यू पुट करें माइनस d डैश का स्क्वायर, d डैश की स्क्वायर की वैल्यू है माइनस 4 माइनस d डैश का क्यूब मीन्स d डैश तो आएगा ही आएगा, d डैश स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस 4। सो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस 3d प्लस d डैश प्लस 4 प्लस 4d डैश, ये बन जाएगा 5d डैश प्लस 5 प्लस 3d। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये सॉल्यूशन आ चुका है डिनोमिनेटर में। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास फाइनल आ चुका है e की पावर x बाहर cos 2y अपॉन में डिवाइड में 5d डैश प्लस 5 प्लस 3d। अब हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे या तो हम d से मल्टीप्लाई करते हैं d डैश से। अब ऊपर हम d से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज जो हमारे पास d गिवन है ऊपर डेरिवेटिव पॉसिबल ही नहीं है x के रिस्पेक्ट में, सो नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं d डैश के रिस्पेक्ट में, से बन जाएगा e की पावर x cos 2y अपॉन में 5d डैश का स्क्वायर प्लस 5d डैश प्लस 3d d डैश। अगेन cos 2y के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू 0 गिवन है आपको एंड d डैश के स्क्वायर की वैल्यू है माइनस 4, सो ये आ जाएगा e की पावर x cos 2y, 5 कॉमन निकाल लेते हैं, d डैश का स्क्वायर मीन्स माइनस 4 प्लस d डैश। अब हम ऊपर नीचे d डैश प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर x अपॉन में 5 d डैश प्लस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं मीन्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, सो माइनस 2 साइन 2y प्लस 4 cos 2y अपॉन में डिनोमिनेटर में आ जाएगा d डैश का स्क्वायर माइनस 16, d डैश के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है माइनस 4, so minus 4 minus 16 is minus 20, so e की पावर x अपॉन में 5 minus 20, ऊपर से अगर हम 2 कॉमन निकालें माइनस का 2 sin 2y minus 2 cos 2y, so हमारे पास ये 10 बच जाएगा, so e की पावर x बाय में 50 sin 2y minus 2 cos 2y। आंसर मैच नहीं करा नो प्रॉब्लम, लेकिन ये आपका आंसर क्या है, करेक्ट माना जाएगा। So this is the required answer for particular integral. Next we have example number 9. We have to solve this given equation. So basically calculation mistake हो सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो ध्यान से करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन। तो यहाँ से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, d क्यूब माइनस 7d d डैश का स्क्वायर माइनस 6d डैश का क्यूब इज इक्वल टू 0। d को रिप्लेस करते हैं m से एंड d डैश को 1 से, सो m क्यूब माइनस 7m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास आ जाएगा, इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं, हिडन ट्रायल्स फाइंड आउट करते हैं, m की वैल्यू माइनस 1, सो एंड सेकेंड रूट्स हम फाइंड आउट करेंगे सिंथेटिक डिवीजन से बचे हुए रूट्स इसके। सो फॉर कोफिशिएंट 1 0 माइनस 7 माइनस 6 1 एज इट इज, इन दोनों की प्रोडक्ट यहाँ पे माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 6 एंड प्लस 6 0, तो रेड्यूस्ड इक्वेशन आ जाएगी m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सिंथेटिक डिवीजन किया बिकॉज एक और एग्जांपल था उसमें हमने वहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन सीख ली थी। सो m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2m माइनस 6 इज इक्वल टू 0, m की वैल्यू 3 एंड माइनस 2,
सो हमारे पास m की वैल्यूज आ चुकी है -1, 3 एंड -2। सो जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं इससे हम कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर लिखते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर इज phi1 y minus mx, phi2 y minus next root plus phi3 y minus 2x। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, शायद यहाँ पे वाई क्यूब मेंशन है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब गिवन है क्वेश्चन के अंदर, प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन में डी क्यूब माइनस 7 डी डी डैश का स्क्वायर माइनस 6 डी डैश का क्यूब। तो देखिए फर्स्ट पार्ट ये वाला है, सेकंड पार्ट ये वाला, इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से करना है फर्स्ट पार्ट। इस फर्स्ट पार्ट में हम नीचे से डी क्यूब कॉमन निकाल लेते हैं बिकॉज हमें सॉल्व करना होता है असेंडिंग पावर्स में 1 माइनस समथिंग आपको बनाना होता है। सो 1 बाय डी क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस 7 डी डैश का स्क्वायर बाय डी का स्क्वायर माइनस 6 डी डैश का क्यूब बाय डी का क्यूब से आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन डी क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब एक्स वाई स्क्वायर गिवन है। ये ऊपर चला जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 1 माइनस 7 डी डैश का स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर माइनस 6 डी डैश का क्यूब बाय डी का क्यूब की पावर -1। तो पावर चली जा चुकी है, ऊपर पावर आगे आ जाएगी हमारे पास। देखिए 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन की एक्सपेंशन होती है 1 प्लस एन एक्स प्लस योर ये हमारे पास -1 है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन से आ जाएगा 1 बाय डी क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ये आ जाएगा 1 प्लस 7 डी डैश बाय डी का स्क्वायर प्लस 6 डी डैश का क्यूब बाय डी का क्यूब। अब देखिए नेक्स्ट टर्म आएगी स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा डी की पावर 4 डी डैश की पावर 4, लेकिन यहाँ पे पावर 4 तक है नहीं तो हम सॉल्व करना मुश्किल है। यहाँ पे भी क्यूब है सो 0 बन जाएगा, सो हम यही तक रखेंगे प्लस डैश 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 लिख सकते हैं। सो 1 बाय डी क्यूब एज इट इज, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 7 बाय डी स्क्वायर। इस टर्म को आपको डेरिवेटिव करना है 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। पहले एक टाइम करते हैं वाई के रिस्पेक्ट में, आ जाएगा 2xy प्लस 3y स्क्वायर। अगेन डेरिवेटिव करते हैं वाई के रिस्पेक्ट में, y यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6y प्लस 6। y का डेरिवेटिव 3 टाइम, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव 0, नेक्स्ट टर्म का भी 0, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6 बाय डी का क्यूब से आ जाएगा 1 बाय डी क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। 7 2 14, अगर हम s2 कॉमन निकालें तो 3 और यहाँ बन जाएगा 14। अब हम इसका डेरिवेटिव करना है 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x। सो 14 पड़ा है, x का 1 टाइम करेंगे सो x स्क्वायर बाय 2, अगेन करेंगे सो x क्यूब तो 3 इंटू 6 सो x क्यूब बाय 6 प्लस 3y। 1 का डेरिवेटिव x एक और बार करेंगे सो x स्क्वायर बाय 2। 6 6 36, आपका 1 का डेरिवेटिव करना है डी क्यूब के रिस्पेक्ट में, मीन्स आपको इसको 3 टाइम इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ मैंने गलती से डेरिवेटिव बोल दिया, एक टाइम x, दूसरी टाइम x स्क्वायर बाय 2, तीसरी टाइम x क्यूब बाय 3 से आ जाएगा x क्यूब बाय 6। इसको ऊपर लिख लेते हैं वैल्यूज को। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1 बाय डी क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, 2 से डिवाइड कर लेते हैं 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 7। सो ये हमारे पास आ जाएगा 7 एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 3y एक्स स्क्वायर एंड 6 6 36 प्लस 6 एक्स क्यूब। ठीक है, अब जो टर्म्स कंबाइन होते हैं उनको कंबाइन कर लेते हैं। आई थिंक सिर्फ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कंबाइन हो रही है। 7 बाय 3 प्लस 6 तो ये आ जाएगा 18 प्लस 7 दैट इज 25 बाय 3 एक्स क्यूब प्लस 21 बाय एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर
प्लस वाई क्यूब 1/d का क्यूब, ये एक्स स्क्वायर है यहाँ पे। अब हमें 3 टाइम इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, सो हम लाइन वाइज चलते हैं। एक टाइम इंटीग्रेट करते हैं, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स वाई क्यूब। यहाँ पे एक और बार इंटीग्रेट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, 25/3 एज इट इज, एक्स क्यूब का आ जाएगा एक्स की पावर 4/4 प्लस 21y, इसका आ जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, 1/d² पड़े। अगेन स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रेट करते हैं, आ जाएगा एक्स की पावर 4/12 प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर बाय 6 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बाय 2 प्लस 25/12 एक्स की पावर 5/5 प्लस 7y, सब को कैंसिल भी कर रहे हैं, एक्स की पावर 4/4। अब सिंपल एक बार डेरिवेटिव बचा है हमारे पास, देखिए एक बार डेरिवेटिव करते हैं, आ जाएगा एक्स की पावर 5/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 प्लस एक्स की पावर 4y² 6 × 4 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब बाय 3 × 2 प्लस 25/12.5 एक्स की पावर 6/6 प्लस 7y एक्स की पावर 5/5 × 4 एज इट इज पर। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो ये हमारे पास फर्स्ट केस का आंसर आ जाएगा। इस टाइप से आपको करना है, बेसिकली यहाँ पे कोएफिशिएंट की मिस्टेक हो सकती है, आप दोबारा सिंप्लीफाई कीजिए, जो आपका आंसर है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे cos ऑफ x माइनस वाई आपको इवेल्युएट करना है, तो यहाँ पे हम d² को पुट करेंगे -1 का स्क्वायर एंड d' को पुट करेंगे माइनस का स्क्वायर। अगर हम ऐसे कंपेयर करें ना, m की वैल्यू 1 आ रही है, n की वैल्यू -1 आ रही है, d' की वैल्यू आ जाएगी +1। पुट करते हैं, d का क्यूब आ जाएगा -d -7। अगर हम यहाँ पे d' की वैल्यू पुट करें तो -1 सो +7 -6, d' का क्यूब इज d' इंटू -1 + 6, तो बन जाएगा 6d + 6d'। तो 6 कॉमन ले लेते हैं, cos ऑफ x माइनस वाई बाय 6d + d'। अब सिंपल इसको ऊपर नीचे d से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ cos विद रिस्पेक्ट टू x इज माइनस साइन ऑफ x माइनस वाई, अपॉन में डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6d² प्लस d'। अब d² की वैल्यू -1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 6 × -1, d' की वैल्यू +1, सो -6 + 1 इज -5, सो ये हमारे पास आ जाएगा 30 साइन ऑफ x माइनस वाई बाय 30। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है यहाँ से हमारे पास, एंड कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था। So by this your lecture is completed. In the next video we'll start next exercise. Till then, thank you.